हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संदीप तेवतिया और प्राइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मोहित, सौरभ, मलूक, कैलावत, आकाश, गोलू, रोबिन, जयदीप, हिमांशु, शिवम, ज्योति, तनिष, श्रीकांत और सुशांत, ठीक है, अनिल, ठीक है। चलें, आप सभी का स्वागत है। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास में, क्लास चल रही है, सबको शेयर कर दो और जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। जो नहीं आया है, पीईटी का रिजल्ट आ गया है, जिसने चेक कर लिया है ठीक है, जिस पर नहीं हो रहा है वो हमारे पास भेज दो, हम चेक कर देंगे, ठीक है। अनिल शर्मा, ठीक है। चलें, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 चलेगा आज हमारा। और कमेंट में बताना, आप सारे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखना और करना और बताना कमेंट्स में आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। किस तरीके के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस तरीके के क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा कराऊं। और आप एक क्वेश्चंस आकृति वाले क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि भिन्न छांटने जो हैं, एक क्वेश्चंस आता है ना कि ये आकृति बन गई, ये आकृति बन गई, फिर ये बनी, फिर ये बनी, तो अगली कौन सी बनेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं, जो मैं लेकर भी आता हूँ और जो नहीं लेकर आया हूँ। वैसे तो मैं जो नहीं भी लेकर के आ रहा हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करो, ठीक है। चलें आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो आप, ठीक है गोलू, ठीक है। 36, सौरभ आंसर दो भाई इसका जल्दी से। 24, 22, आगे आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। बताओ जल्दी, इन दोनों का अंतर देख लो, इन दोनों का अंतर देख लो, इन दोनों का अंतर देख लो, फिर देख लो आगे क्या आएगा। देखो, इन दोनों का अंतर 8 होगा, इन दोनों का अंतर 28 में से जब 24 जाएंगे तो 4 बचेगा, और 24 में से 22 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर इसमें से 1 घटा दो आप, ठीक है ना। तो 21 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। 9, 25, 49 और आगे क्या आएगा आपको बताना है। देखो सौरभ, मलूक, सभी लोग इसको करो जल्दी से। देखो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, देख लो अभाज्य संख्या चल रही है। 3, 5, 7, 9, यानी कि 81 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, CA BC BC आगे आपको बताना है क्या आएगा। 1 2 3, पहले इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना ये। तो इनके आप सबसे पहले इनके आप पेयर बना लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इनके पेयर बनाने, जोड़े बनाने। तो 4 4 के बना लो, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, ठीक है मलूक। फिर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो डबल बी बन रहा है ना, तो यहां भी डबल बी बन रहा होगा। CABB, 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 तो आंसर आ जाएगा BAAB, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। देखो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है। आज मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके लिए, ठीक है। CAB, BACA, CBA, AB, तो आपको करना है क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन थोड़ा इजी था, ये थोड़ा सा उससे हार्ड होगा। तो आप इनको पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 6 के या 3 के पेयर में तोड़ लो इन्हें। तो आप इनको 3 3 के पेयर में तोड़ के देख लो, 1 2 3 CAB, ठीक है। तो 3 3 के में तोड़ लेते हैं। देखो CAB, CB,
CBA, ठीक है। तो यहां भी CBA कर दो, CBA हो गया, ठीक है। यहां आ रहा है CAB, ठीक है। यहां आ जाएगा CAB, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ACBC, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 5, वो बोल रहा है लेखक। लेखक का संबंध बताया गया पुस्तक से, पुस्तक से। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है कविता का संबंध कवि से होगा क्या, कुर्सी का संबंध बढ़ी से होगा क्या, अंगूठी का संबंध जो है वो सुनार से होगा क्या, बताओ। लास्ट ऑप्शन है गायक का संबंध गीत से होगा। लेखक लिख रहा है ना, तो क्या लिख रहा है, वो पुस्तक लिख रहा है। गायक क्या कर रहा है, वो गा रहा है। तो क्या गा रहा है, गीत गा रहा है। गायक, गायक, गीत, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फल अंगूर, फल अंगूर और आम, अंगूर और आम। आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है। अंगूर आम दोनों फल हैं, फल अंगूर और आम, ठीक है बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा बनाता हूं, ठीक है, वो बनाना पड़ेगा मुझको, ठीक है, बनाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है ना। ये बना रखा है, यहां पे बताना है क्या आएगा, ठीक है। जब हम इस वाली लाइन को यहां पे मिला देंगे ना बच्चों, इसको यहां पे मिला देंगे, तो ये वाली लाइन ऐसे मिल जाएगी, ये ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। फिर ये ऐसे मिल जाएगी, ये ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो लाइनिंग है ना, ये इस तरीके से मिल जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी सीधी, ठीक है। हो गई। तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया, ये बना दिया हमने, ये हमारा बनके तैयार हो गया है, ठीक है। फिर हमको ये खींचना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ पे ये खींचना पड़ेगा, ये, फिर ये खींचना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये खींचना पड़ेगा, एक बिंदी धरनी पड़ेगी, एक बिंदी। ये वाला ऑप्शन कौन से में, ये फर्स्ट में बन रहा है ना, ये भी मिलाई थी हमने, ये भी मिलाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कमेंट्स में जरूर बताओ अपना स्कोर, और सभी प्रैक्टिस करो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं बनाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 8 करता हूं। देखो बच्चों, ये वाली आकृति यहां पर रिपीट हो रही है ना। ये देखो इस तरीके से, ये इसमें ब्लैंक है और ये कलरफुल है, तो ये कलरफुल है, ये कलरफुल है, ये ब्लैंक है तो ये ब्लैंक है। तो इस वाली आकृति को उठा के यहां रख दो, इसको उठा करके यहां पे रख दो, इसको यहां पे कलर कर दो और यहां पे कलर कर दो। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको लॉजिक लगाना होगा, और यहां पे प्रैक्टिस मैं करा देता हूं, पेपर को फाड़ के आपको आना है, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो आपके साथ जा नहीं सकता मैं, ठीक है ना। चले 9 क्वेश्चन की तरफ। देखो वो बोल रहा है पनीर, वो बोल रहा है पनीर, पनीर दूध, पनीर दूध, दूध से पनीर बनेगा, तो चीनी किससे बनेगी बच्चों, चीनी किससे बनेगी, गन्ने से बनेगी चीनी, ये तो सबको पता होगा, गन्ने से बनेगी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो, देख लो अगला क्वेश्चन है, कथन बोल रहा है गोपाल एक, कथन बोल रहा है कुछ लड़के बादल हैं, सॉरी, कुछ लड़के बादल हैं और गोपाल एक लड़का है, कुछ लड़के बादल हैं और गोपाल एक लड़का है। तो पहले गोपाल एक
लड़का है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा गोपाल, क्या है, लड़का। ठीक है, गोपाल एक लड़का है। ठीक है, कुछ लड़के बादल हैं, कुछ लड़के बादल हैं। ठीक है, ये हमारा कथन बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है हमारा, गोपाल एक बादल है। गोपाल एक बादल है? नहीं है, गोपाल एक बादल थोड़ी ना है। अगला निष्कर्ष सेकंड बोल रहा है कुछ बादल लड़के नहीं है। देखो, कुछ बादल लड़के नहीं है, कुछ तो बादल हैं लेकिन कुछ नहीं है, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट गलत, सेकंड सही, केवल सेकंड ऑप्शन, केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। चले नेक्स्ट की तरफ, देख लो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखो और जो उसके दाएं ओर से 11वें अक्षर के दाएं ओर 7वां अक्षर बताना है आपको। तो लिख दो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, तो आपको दाएं ओर से गिनना है 11वां अक्षर, यानी कि दाएं ओर से सीधी तरफ से आपको गिनना है। तो जब आप गिनोगे इधर से तो 11 पे क्या आता है? खे आता है। और ये जो बोल रहा है वो दायां दायां बोल रहा है, दोनों को दाएं दाएं से, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर दाएं दाएं बोलेगा तो माइनस हो जाएगा, बायां दायां बोलेगा तो जुड़ जाएगा। तो इसमें से आप 7 घटा दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घटा दोगे तो जब आप 1 2 3 4 5 6 7 घटा दोगे तो अक्षर 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर होगा डी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसी लगी आपको आज की क्लास हमारी? लाइक करो, शेयर करो, और जो भाई नहीं देख रहे हैं उनको दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। यदि अगला क्वेश्चन है 12, देखो INCOMPREHENSIBILITIES, ये एक अक्षर दे रखा है आपको इतना लंबा। ठीक है, इसमें बोला पहले और दूसरे को आपस में चेंज करा रहा है, दूसरे और चौथे को चेंज करा रहा है, 5वें और 6ठे को करा रहा है, 7वें और 8वें को, 9वें और 10वें को, 11, इसी तरीके से आगे को ये आपको चेंज करना है। ठीक है, और फिर जो है आपको बताना है स्थान आपस में बदलने, तो बाएं से 15वां कौन होगा? तो देखो NIOCPMEREHSNBILITIES, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। यानी कि जो पहला वाला अक्षर है उसे छोड़ देंगे, पहले दूसरा लिखेंगे, फिर पहला लिखेंगे, फिर चौथा लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे, फिर छठा लिखेंगे, फिर 5वां, इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना? तो ये कह रहा बाईं ओर से 15वां अक्षर पूछ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पर आएगा L। ठीक है, ऑप्शन में है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन है, जिस तरीके से माता का संबंध बच्चे से होता है तो वृक्ष का संबंध किससे होता है? माता का संबंध अगर बच्चे से है तो वृक्ष का संबंध किससे होगा? वृक्ष का संबंध बताना है आपको।
ऑप्शन दे देता हूं मैं, बाल वृक्ष, बाल वृक्ष, ठीक है, बाल वृक्ष, झाड़, झाड़, झाड़ी और घास और फूल। देखो तो माता का अगर संबंध बच्चे से है तो वृक्ष का संबंध फूल से होगा। माता के भी तो बच्चे फूल से होते हैं ना, कहते हैं हमारा फूल है, तो वृक्ष का संबंध फूल से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देख लो, इंडिया, INDIA, इंडिया को अगर हम लिख रहे हैं 95491, तो दिल्ली को क्या लिखेंगे, DELHI, दिल्ली को। आई पे आता है, आई पे 9 आता है, 14, और ये आता है 4 पर, 9 पर और 1 पर। तो देखो 9 पर है, 5 दे रखा है, इन दोनों को जोड़ दिया, 4 और 1 5, यानी कि जो 2 अक्षर होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक अक्षर का निर्माण करेंगे इसके अंदर। तो डी आएगा 4 पर, ई आएगा 5 पर, एल आता है 12 पर, तो 2 और 1 3, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, तो ये आंसर आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, जिस तरीके से जून, जुलाई, और बोल रहा है वो जून, जुलाई, मई और दिसंबर, ठीक है, और वो बोल रहा है जनवरी। तो आपको इसमें गलत बताना है, गलत क्या है। 31 का होता है दिसंबर, जनवरी 31 की होती है, जुलाई और मई भी 31 की होती है, तो इसमें जून आ जाएगा, ये 30 की होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको अगला क्वेश्चन जो है वो डिक्शनरी का है, क्रम में लगाना है। LIVELY, LONGER, LASTED, लास्टेड, LAMP, LOST। तो देखो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले देखो L कॉमन है तो कट जाएगा, उसके बाद A आएगा, A आ रहा है इसमें और इसमें, A के बाद क्या आ रहा है, S और M आ रहा है, तो ये कट जाएगा, M पहले आता है, S बाद में आता है। दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा क्योंकि इसमें A आ रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा I 9 पे आता है, तो तीसरे पर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब O आ रहा है 2 में, और 2 इसके काट दो, 2 इसके काट दो, तीसरे पर ये N आ रहा है, N पहले आता है, तो इसको हम चौथे पर कर देते हैं, इसको हम 5 में स्थान दे देते हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो पहले पर आएगा 4 और 2 पर आएगा 3 और 3 पर आएगा 1 और 4 पर आएगा 2 और 5 पर आएगा 5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मलूक, सौरभ, सुशांत, हिमांशु, श्रीकांत, तनिष, कैसी चल रही है क्लास बताओ, कमेंट करो, शेयर, गुरदीप, जयदीप। ठीक है, सभी शेयर करो, लाइक करो, और अपने नंबर भी बताने हैं आपको कमेंट्स के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन, वो बोल रहा है मोहन 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व दिशा में चलता है, और दक्षिण दिशा में मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की दिशा में चलता है, और फिर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देख लो, दिशा तो आप सबको पता ही होगा। अगर वो बोलता है उत्तर की ओर चलने के लिए, तो आपको उत्तर दिशा में चलाना है, दक्षिण की तरफ बोलता है तो दक्षिण की तरफ चलाना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है बच्चों, देखो मोहन कह रहा पूर्व की ओर चल रहा है वो 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो साउथ की ओर मुड़ रहा है, और जो साउथ की ओर मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर वो
चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ रहा है और 6 किलोमीटर चल रहा है, यहां से वो चला है, ठीक है, 6 किलोमीटर चला है, यानी कि इसके सामने तक वो 3 किलोमीटर चल चुका होगा और 6 किलोमीटर पूरी दूरी है इसकी ये, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है 6 किलोमीटर चला तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 3 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, तो ये दूरी बतानी है आपको। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी ना, 3 4 5। अब बोलोगे आप कि 5 कहां से आ गया, तो 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 25। अंडर रूट को हटाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो जब अंडर रूट हटेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 किलोमीटर की दूरी है, जब आपको मैथ पढ़ाऊंगा ना तो शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा 5 कैसे आता है। चलें अगला क्वेश्चन है, वो बोल रही है कि ऊष्मा जो है कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति जो है स्वाति से धीमा दौड़ती है और स्वाति कमला से धीमा दौड़ती है, सबसे धीमा कौन दौड़ती है। तो देख लो ऊष्मा, ठीक है बच्चों, ऊष्मा, कमला, प्रीति, स्वाति, ठीक है, ये लड़कियां हैं और वो दौड़ रही हैं। वो बोल रहा कमला से तेज दौड़ती है ऊष्मा, ऊष्मा तेज दौड़ती है कमला से, ठीक है। प्रीति स्वाति से धीमा दौड़ती है, प्रीति जो है स्वाति से धीमा दौड़ती है, पता नहीं है कितनी तेज दौड़ती है, ठीक है, स्वाति से धीमा दौड़ती है। तो सबसे धीमा कौन दौड़ती है, प्रीति, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छह बच्चे हैं, पंक्ति में खड़े हैं, कंडीशंस दे रहा है वो बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में, ई और ए के बीच में सी है, ठीक है। तो बताना है आपको ए न तो एफ के साथ खड़ा है ना ही डी के साथ खड़ा है, सी डी के साथ भी नहीं है, तो एफ बच्चे के युग्म बताने हैं आपको, ठीक है, एफ के जोड़े किस किस के, इधर कौन है इधर कौन है, इस तरीके से आपको बताने हैं। एफ को बताना है किन बच्चों के बीच में है एफ, इधर वाला बच्चा और इधर वाला बच्चा। चले देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि बी एफ के बीच में डी है, बी और एफ के बीच में, बी एफ और डी, वो बोल रहा है एफ और डी के बीच में बी है, एफ और डी के बीच में बी है, ठीक है, ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है। फिर बोल रहा है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ई है, ए और सी के बीच में ई है, ये बैठ के देखो, ठीक है ना। वो कह रहा है ए न तो एफ के साथ खड़ा है, सही है, और ना ही के साथ खड़ा और ना ही डी के साथ है, एफ इसके साथ भी नहीं है। तो आपको एफ के बच्चे बताने हैं, एफ के बराबर में एक तो ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, सी और बी, ठीक है, आंसर आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि संख्या दे रखी है उसमें अगला क्वेश्चन है 7 3 9 4 2 6 1, वो बोल रहा तीसरे अक्षर में 6 और 7वें अक्षर से, यानी कि तीसरा अक्षर 1 2 3 4 5 6 और 7, तीसरे अक्षर से और 7वें अक्षर से, 6वें अक्षर से और 7वें अक्षर से कितनी संख्या बनना संभव है जो किन्हीं दो अंकों की विषम संख्या, जो किन्हीं दो अंकों की विषम संख्याओं का वर्ग होगा, वो संख्या आपको बतानी है और उस संख्या का पहला अंक बताना है आपको, ठीक है। देखो 961 किसका होता है, जब आप
30 की 30 में मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग पहुंच जाओगे ना 900 के करीब। इसमें आप अगर 31 को ले जाओ, 31 को करके देख लो, 1 1 1 3 3 एकम 3 और 3 3 9, तो देखो बच्चों ये पहुंच गए, आप पहुंच गए ना। तो 31 एक विषम संख्या है ना, उसका हो रहा है 31। और आप अगर इसको पलट दो 169 बना दो तो ये भी पलट जाएगा ना। तो आपको बताना है उसका पहला अंक क्या होगा, उसका पहला अंक पूछ रहा है ये, तो उसका पहला अंक होगा 9। ठीक है, पहला अंक होगा 9। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मुझे को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ये मैं बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। ठीक है, ये फिगर है इसकी 4, पहले ये 4, फिर 3 2, अगली संख्या में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहां पर 1 2 3 है ना, 3 साइड है इसमें 1 2 3 4 साइड है। फिर जो है अगले उसमें जो है कि कितनी साइड से आपको बताना होगा। देखो इसमें 4 साइड है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 5 है, तो अगली में 6 साइड का आएगा। 6 साइड इस तरीके से बनेगा, 5 का और 6 साइड और 1 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन में जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन में है ये। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो क्वेश्चन नंबर 22 बनाता हूं मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ये आकृति इसके अंदर आ गई है। ठीक है ना, इस तरीके से फिक्स करना है इसको, तो आपको इसको भी इस तरीके से फिक्स कर देना हाफ इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ऑप्शन में मिलेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये थी, फिर इसमें डबल हो गई, इसके अंदर छोटी बड़ी कर दी, तो इस तरीके से ही ये हो जाएगी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बनाता हूं मैं। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा निहित है, ये 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो देखो सीधा सीधा सा ऑप्शन पहला ही ये है, यानी कि ये बन रहा है ना हमारा, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है ना इसके अंदर। ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन इसका आंसर ये आएगा। और अगले को चेक कर लो, ये नहीं बन रहा, ये कहीं से भी नहीं बन रहा, ना ये बन रहा। तो इस तरीके से आपको चेक करने ऑप्शंस। ठीक है, कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सौरभ अपने नंबर बताओ, मलुक आप भी, आकाश, गोलू, रॉबिन, जयदीप और शिवम, हिमांशु, श्रीकांत, तनिष्क, ज्योति, शिवम, सभी आप अपने नंबर्स बताओ। ठीक है, अनिल शर्मा बताओ आप भी। हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा शेयर कर दो, चाहे लाइक मत भी करो, कम करो, लेकिन शेयर जरूर कर दो। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में।